कोर्ट द्वारा लिया गया है 370 आर्टिकल को हटाने के लेकर, उस पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब इस बहस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आएगा। उन लोगों द्वारा जो लगातार आर्टिकल 35(1) के तहत लगातार ये याचिका दाखिल करते थे कि जो 370 है अनुच्छेद, उसे हटाना जो था वो ठीक नहीं था। साफ तौर पर जिस तरह से फैसला पढ़ते हुए सीजीआई ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। सवाल लगातार जिस तरह से याचिकाओं में उठाए गए कि कैसे एक राज्य की संप्रभुता को खत्म किया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, जिसका जिक्र विकास सारथी भी कर रहे थे, कि 370 लगाना खासतौर पर उस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए एक अस्थायी प्रावधान था और इसीलिए अब इतने सालों के बाद इस बहस की कोई वैधता है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों में ये भी यहाँ पर रखते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 पर जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था, जो 5 जजों की पीठ है, कि इसमें कहीं ना कहीं शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है, उसको भी सिरे से खारिज किया है सीजीआई ने। इसीलिए अनुच्छेद 370 पर यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और ख़ास तौर पर जिस ऑटोनॉमस कैरेक्टर की बात लगातार की जा रही थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये जो अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया गया था ये बिल्कुल ठीक था। और सीजीआई ने ये भी कहा कि ये मानना प्रासंगिक नहीं है कि इस वक्त कि जिस तरह से इस 370 को हटाने की जिस वैधता को लेकर बहस की जा रही है, यहाँ पर एक चीज़ समझने के बारे में लगातार जिस तरह से विकास भी बता रहे थे कि 2 अहम बातें जब इस फैसले को पढ़ा गया, उसमें पहली बात ये थी कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 370 को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि वो अस्थायी प्रावधान है, उस वक्त के हालातों को देखते हुए एक टेम्पररी यानी अस्थायी प्रावधान था जिस वक्त जो हालात उस राज्य में उस वक्त चल रहे थे। इसीलिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये बातें कही हैं। एक बार वापस लिए चलते हैं आपको हम विकास सारथी की तरफ। अब विकास, जिस तरह से जो तमाम वरिष्ठ वकीलों की हम बात सुन रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि अब इस बहस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आएगा, जब लगातार अनुच्छेद 370 के बारे में ये बात कही जा रही थी कि ये जो हटाया गया है ये ठीक नहीं। और सबसे अहम इसमें यह भी है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने जिस तरह की दलीलें दी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। आंचल, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बहुत मुख्य बातें कही। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर की अपनी कोई सोवरेनिटी अलग से नहीं है, कोई संप्रभुता राज्य की अपनी नहीं है। दूसरी बात, कोर्ट ने यह कहा कि जो हमारा प्रीएम्बल है, भारत का प्रीएम्बल है, वो साफ तौर पर कहता है कि जो संप्रभुता है वो देश के हर हिस्से पर लागू होगी। इसीलिए सबसे पहले सोवरेनिटी के मसले पर कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि खुद जम्मू कश्मीर का जो संविधान था पुराना, उसमें भी कहीं संप्रभुता की बात नहीं आती थी। जो उसके अलावा महत्वपूर्ण बात है वो ये है, कोर्ट ने ये ठहराया है कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन है, एक अस्थायी प्रावधान है और इसको इसलिए लाया गया था कि जो आप कह सकते हैं एक संक्रमण काल था जिसमें राज्य का विलय भारत के साथ हो रहा था, उस वक्त क्या प्रावधान डाले जाएंगे वहां के संविधान में, या जो शर्तें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के समय रखी गई थी उनसे कैसे डील करना है, उनके मद्देनजर इस टेम्परेरी प्रोविजन को रखा गया था। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का कार्यकाल खत्म हुआ, केंद्र की दलील थी कि ये टेम्परेरी प्रोविजन गैर जरूरी हो गया था। इसके अलावा कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला है 272 और 273, इसकी संवैधानिक वैधता को जब चुनौती दी गई तो कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब आर्टिकल 370 के सब क्लॉज 1 और 3 के तहत इस तरह के आदेश राष्ट्रपति ने जारी किए हों। 70 साल से लगातार इन्हीं शक्तियों के अधीन तरह तरह के संवैधानिक आदेश जारी किए गए हैं प्रेसिडेंट की ओर से। तो ये कहना कि अचानक 70 साल बाद एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, कोई नई शक्ति राष्ट्रपति एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये गलत है। हमने पहले भी इस तरह के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स को देखा है जो समय समय पर जारी किए गए और ये फैक्ट भी है। आंचल, अगर आप देखें तो जब शुरुआत में
वहाँ पर जो पूरी टर्मिनोलॉजी थी जम्मू कश्मीर की वो एकदम अलग थी। वहाँ चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, राज्यपाल को सदर रियासत कहा जाता था। ये सारी चीज़ें मॉडिफाई की गई इन्हीं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए, और उस वक्त किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, इसकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई। लेकिन आज कोर्ट ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि 2019 को जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया था और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, उसको लेकर उसको किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक शक्तियों का 370 में ही दिए गए प्रावधानों का 370